तो आज हम व्यू से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्यू क्या होता है, तो पहले मैं आपको SQVI का मैं कल बता रही थी। SQVI क्विक व्यूअर होता है। इसमें आप जो टेस्ट क्रिएट पर जाओगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट टेबल जॉइन, यू हैव टू पास द डिस्क्रिप्शन आल्सो, टेस्टिंग, देन एंटर। टेबल व्यू हमारे यहीं से बनते हैं सिर्फ। नहीं, हम टेबल व्यू नहीं बना रहे हैं अभी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि दो टेबल को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज आपकी मारा ओके। दो स्टैंडर्ड टेबल है, मारा और मार्सी। तो आप उन दोनों टेबल को कैसे ज्वाइन करोगे, ज्वाइनिंग कंडीशन क्या रहती है, वो हम चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है। आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाओगे। अब आपने सपोज एक टेबल ले ली कोई मारा, ठीक है, और दूसरी आपने टेबल ले ली MAKT। MAKT होती है मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए। MAKT ले ली। अब आप ये देखो कि दोनों ज्वाइन कैसे हो रहे हैं। दोनों की कॉमन फील्ड क्या है, कॉमन फील्ड है मैटलर। मटेरियल नंबर के बेस पे आप इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब हम और भी टेबल्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जितनी भी टेबल्स चेक करनी है, सपोज आपकी मार्सी हो गई, तो हम यहाँ पे सारी टेबल्स की ज्वाइन चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी ये टेबल्स कैसे कनेक्ट होगी। ये तो हो गया SQVI। SQVI की कोड होता है क्विक व्यूअर का। तो इससे आप टेबल्स देख सकते हो कि कैसे ज्वाइनिंग रहेगी उनकी। दो स्टैंडर्ड टेबल्स को कैसे आप ज्वाइन करोगे। अब हम आते हैं व्यू पे। व्यू क्या होता है, SE11 डेटा डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है ये व्यू। आपको SE11 टी कोड्स यूज करके ही इसको आप क्रिएट कर सकते हो व्यू को। अब व्यू में क्या होता है कि आप सपोज आप व्यू क्रिएट कर रहे हो। व्यू क्यों क्रिएट करते हैं हम, आपको दो टेबल्स हैं आपकी स्टैंडर्ड टेबल्स। आपको फर्स्ट वाली टेबल्स में आपको दो फील्ड्स से फैच करनी है, दूसरे वाली टेबल्स में भी आपको दो फील्ड्स फैच करनी है। तो उन चारों फील्ड्स का डेटा आपको साथ में देखना है। ठीक है, तो इसलिए हम व्यू क्रिएट करते हैं कि हम मल्टीपल टेबल्स का डेटा व्यू कर पाएँ। अब व्यू हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। सपोज आपको यहाँ पे बात करोगी व्यू, जी व्यू, देन क्लिक ऑन क्रिएट। Then there are four types of view: database view, projection view, maintenance view, help view। ठीक है। डेटाबेस व्यू में क्या होता है कि हम दो टेबल्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टेबल्स जो बेस मतलब ज्वाइन रहेगा वो इनर ज्वाइन रहता है। मैं आपको बताऊंगी कि इनर ज्वाइन में क्या होता है। प्रोजेक्शन व्यू में हम मल्टीपल टेबल्स यूज नहीं करते। इसमें सिर्फ एक ही टेबल यूज हो सकती है प्रोजेक्शन व्यू में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन व्यू में जो ज्वाइन यूज होता है वो आउटर ज्वाइन होता है। देन मेंटेनेंस व्यू में, जैसे हमने वो TMG बनाई थी ना, TMG में हम डेटा मेंटेन कर रहे थे, तो ऐसे मेंटेनेंस व्यू होता है। मेंटेनेंस व्यू में आप क्या कर सकते हो कि सपोज आपको एक टेबल बनाई है आपने 4 फील्ड्स की, लेकिन आपको मेंटेनेंस व्यू में जो डेटा मेंटेन करना है सिर्फ 2 फील्ड्स का करना है। ठीक है, सपोज आपको यूजर एंड यूजर को एक टी कोड बनाकर देना है। सिर्फ आपको उसमें 2 फील्ड्स मेंटेन की रखनी है, आपको दो ही फील्ड्स विजिबल हो। तो वो आप मेंटेनेंस व्यू में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको सारी फील्ड्स लेनी है टेबल की या 2 फील्ड्स लेनी है। तो वो पॉसिबल है। तो दैट इज पॉसिबल विद द मेंटेनेंस व्यू। ठीक है। अब है हेल्प व्यू। हेल्प व्यू क्या होता है, जैसे हमने कल चेक टेबल क्रिएट किया था ना सर्च हेल्प देने के लिए, तो चेक टेबल का भी यही यूज होता है कि आप सर्च हेल्प दे रहे हो। देन हेल्प व्यू का भी यही यूज है कि आप सर्च हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो। तो हेल्प हेल्प व्यू हो गया। ठीक है, अभी हम क्रिएट करते हैं मेंटेनेंस व्यू। कॉपी। सपोज कल हमने एक टेबल क्रिएट की थी, जी कस्टमर डेटा। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप टेबल नेम में इसको पास कर दोगे। देन यहाँ पे आप पास करोगे मेंटेनेंस व्यू। मेंटेनेंस व्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आप जाओगे व्यू फील्ड्स में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले तो ये टेबल ओपन कर लेते हैं हम। जी कस्टमर डेटा, हमने इसमें कितने फील्ड्स रखे हुए हैं, 3। बट अभी यहाँ पे हमें व्यू में जो डिस्प्ले हो रहे हैं दैट इज कस्टमर ID एंड कस्टमर नेम। ओके, सो अभी हम फोन नहीं ले रहे हैं। तो आपको सिर्फ 2 फील्ड्स को ही मेंटेन करना है और दो ही फील्ड्स आपकी विजिबल हो। ठीक है, अगर आपको और भी लेनी है फील्ड्स तो आप टेबल फील्ड्स में जाके सिलेक्ट कर लोगे। देन अब हम जाएंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करके ये पैकेज क्रिएट करेगा। पैकेज पूछेगा आपसे, आप इसमें पैकेज लोकल ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। लोकल ऑब्जेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था सिर्फ $TMP। $TMP में क्या होगा, आप इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते द क्वालिटी सिस्टम एंड टू द प्रोडक्शन सिस्टम। अभी हम जैसे डेवलपमेंट में है, तो आप ये अगर आप लोकल ऑब्जेक्ट ले रहे हो,
ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हो वापस से इसको, गो टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी एंट्री, आपने $TMP ले लिया। $TMP में क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट को आप TR के थ्रू मूव नहीं करा सकते, अभी डेवलपमेंट पे ही रहेगा। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम $TMP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रियल टाइम में यूज़ करना है तो आपको पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा कस्टम। जैसे मैंने बताया था कि कस्टम पैकेज हम क्रिएट कर सकते हैं SE21 से और SE80 से। अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं फिर एक्टिवेट करते हैं, तो आपका ये एक्टिव हो गया। अब जैसे हमने टेबल में TMG बनाई थी, ऐसे ही हम इसकी TMG बनाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमने टेबल की TMG बनाई थी, यहाँ पे मैंने TMG का प्रोसेस बताया था आपको। फंक्शन ग्रुप हम नेम पास करेंगे और फंक्शन ग्रुप में हम स्क्रीन अपनी ही पास करते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन क्रिएट होती है, इसको कॉपी करोगे, ये आपके टेबल नेम है, ये आपका टेबल नेम है। आप SM30 में जाके देखोगे तो हमने TMG क्रिएट की थी। आप मेंटेन करोगे ताकि 3 फील्ड्स विजिबल हैं। मैंने बताया था कि प्लस साइन कैसे चेंज होगा, फंक्शन ग्रुप में जाके स्क्रीन के लेआउट में चेंज कर दोगे आप। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। यूटिलिटीज, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, फंक्शन ग्रुप का नेम कॉपी करेंगे। फंक्शन ग्रुप का नेम जो हम पास करते हैं वो पास करते हैं SE80 से, SE80 एबैप वर्कबेंच। यहाँ पे हम फंक्शन ग्रुप का नेम पास कर देंगे डिस्प्ले। अब हम स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन नंबर पे हमने क्लिक किया, देन लेआउट। यहाँ पे हम प्लस में जाएंगे, अभी ये एडिटेबल मोड में नहीं आ रही है, आप पेंसिल पर क्लिक करोगे तो ये एडिटेबल मोड में आ गई। अब आप यहाँ पे पास करोगे, कौन सी फील्ड थी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है। ये था हमारा कस्टमर नेम, और ये था आपका फ़ोन नंबर। अब आप इसको क्लोज कर दोगे, इसको सेव करेंगे, कंट्रोल। So now it is inactive. You have to click on the activate button to activate this screen. Enter. Now it is active. So if you check in the SM30, just click on maintain. Now you can see your field name, customer ID, customer name and phone number. So this is the TMG. This is the TMG of the table. But now we are creating the TMG of maintenance view. So this is the maintenance view. Now same process, utilities, table maintenance generator. Now authorization group, F4 help. Click on this F4 help. Then select end NCN without authorization group. The same process we have to pass the function group here. Then one step, put your cursor here and click on this find screen number. Enter. It will find the screen number automatically. Then click on this create button. $TMP package, local package. Again, again. Now your TMG is creating. So here in this maintenance view, we are taking only two fields, customer ID and customer name. Okay. Now you can copy your name of the maintenance view. Then you can pass same T code. You can use same T code SM30. Then pass the maintenance view name and click on the maintain. So here you can see only two fields. Okay. So if you want to hide some fields, that is also possible with the maintenance view. सपोज आपके टेबल में 3 फील्ड्स हैं बट आपको मेंटेन सिर्फ 2 ही फील्ड करनी है, तो आप एक मेंटेनेंस व्यू क्रिएट कर लोगे और यहाँ पे आप अपनी ये TMG क्रिएट करके फिर इसमें डेटा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। डेटा लॉग बाय अबैक, कहीं पे यहाँ पे डेटा मेंटेन लॉग्ड है, हम स्क्रीन क्लोज कर देते हैं, बैक मेंटेन। ओके, सो नाउ यू कैन क्रिएट योर एंट्रीज।
मैंने आपको ड्रॉप डाउन का कल बताया था कि ड्रॉप डाउन को आपको कैसे मेंटेन करना है एट द डोमेन लेवल। ये जो आपका एंट्री मेंटेन हो रही है, ये हमने उस पर की थी डोमेन लेवल पे फिक्स्ड वैल्यू रेंज के थ्रू। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मेंटेनेंस व्यू। अब हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस व्यू। डेटाबेस व्यू, then click on create. Now we will create the database view. Okay, so database view. So now we will take two tables, Mara tables and MAKT tables. So you have to pass the table name Mara and relationship. Yeah, so here you can also select LFA1 table, but now I will pass the table name here MAKT. Okay, now in the view fields you can select the table की fields. सपोज हमारा टेबल से जो हम फील्ड्स लेंगे वो एम ए मैटनर ई आर एस डी है ई आर एन ए थ्री फील्ड्स आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस टेबल मारा। देन सेकेंड टेबल एम ए के टी आई एम टेकिंग एम ए के टी एक्स एंड एम ए के टी जी प्लस। सो here you have to pass the condition SQVI. So in the SQVI does not exist create text table join enter table join Mara and next MAKT. So here you can see Matner is the common field. So now you can select table Mara field name Matner equal table MAKT because here we are taking MAKT then Matner. Okay. So based on the Matner and material number we can connect these table Mara and MAKT. Now click on the save button then activate. Now it is activated. So these are the warnings. In the view fields, you can see the fields name. Now you can click on this content, okay, to view the data. So through this button, we can see the data. Execute. So here you can see Matner, ERSDA, ERNAM. We are taking from Mara table and Splash and MAKTX. We are taking these fields from MAKT. Okay. So if you are creating database view will work on the inner join. So let me make some notes. View. So what is view? To view the data, to view the data from multiple tables. Then types of view. We are having different types of view. Database view, projection view, maintenance view. Then next help view. Okay. So we are having four types of view. So first I have explained you that what is maintenance view. So how can we create the maintenance view? We can create through SE11 the maintenance view. We have created this. So G view is the maintenance view. In this view, we have selected only two fields of the table. Then we have created the TMG.
Okay, then we can maintain these two fields using SM30 code. So just pass this view name, then maintain. So here you can maintain. So this is the maintenance view. To maintain the data, use to maintain data from more than two tables, from one table or more than two tables. And you will also provide the steps like how to create maintenance, like step wise. Yeah. So in the maintenance view, you can select all your fields. You have to pass the table name there. So you can use the custom table name there. Okay, and you can also use one or more table. I will show you that how you can use the one or more table in the maintenance view. Okay, so if you are creating any table and you want to maintain only two fields, but you are having three or four fields in the table, so you can, that is also possible with the maintenance view. You can maintain only wanted fields in the maintenance view. Then next is database view. So in the database view, it will create view from more than two table only to view the data. You cannot maintain the data in the database view. It will be created to view the data from one or more table, but you cannot maintain the data. You cannot maintain the data. Okay, so in the database view, you can view the data from multiple tables. So here we have created this database view using Mala table and MAKT table. So we have fetched three fields, Matner, ERSJ, ERNAM from Mala table and SPLAS and MAKTX from MAKT. So you can view the data from multiple tables using the database view. So we just clicked on this content button, then execute. Here you can see the data from multiple tables, but you cannot create the TMG here. Okay, so if you try to create the TMG for database view, then it is not possible. You can check also through the utilities table maintenance generator. So it is disabled, it is not enabled. Okay, so in the database view you cannot maintain the data, you cannot maintain the data. Okay. So हम जो डेटा मेंटेन करते हैं वो किससे करते हैं, टीएमजी से क्रिएट करते हैं। डेटा मेंटेन सिर्फ टीएमजी से ही होता है, टेबल मेंटेनेंस जनरेटर से। डेटाबेस व्यू में वो डिसेबल होता है, इसलिए हम डेटा मेंटेन नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, और ये यूज करता है इनर जॉइन। ये मैंने आपको ये बताया है एस क्यू वी आई। ठीक है, एस क्यू वी आई के थ्रू आप टेबल्स का जॉइन चेक कर सकते हो कि हम किस दो टेबल्स को किस बेस पे, किस कंडीशन पे आप ज्वाइन कर रहे हो। सो मैटनर के बेस पे हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, माना टेबल को, मेकेटी टेबल को। अब जो डेटाबेस व्यू में ये जो व्यू यूज हुआ है डेटाबेस टेबल में, डेटाबेस व्यू में जो जॉइन यूज हुआ है वो इनर जॉइन होता है। ठीक है, इनर जॉइन का मतलब क्या होता है कि वो इट विल फेच ओनली मैचिंग रिपोर्ट, इट विल फेच ओनली मैचिंग रिपोर्ट। ठीक है, सो जो भी आपका डेटा कॉमन होगा, ठीक है, सपोज आपका मैटनर यहाँ पे 1 है और हमारी मारा टेबल है, इसमें आपका डेटा 1 है, मटेरियल 1 है। और एक हम टेबल लेंगे अभी MAKT, इसमें भी हम मटेरियल 1 देखेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉमन डेटा होगा दोनों टेबल्स में 1357 1357, तो अगर हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कॉमन डेटा ही फेच करेगा। ये होता है डेटाबेस व्यू। ठीक है, डेटाबेस व्यू सिर्फ कॉमन डेटा ही आपका फेच करेगा और इसमें हम मेंटेन नहीं कर सकते डेटा को, क्योंकि टीएमजी क्या होती है, डिसेबल रहती है, तो इसमें डेटा मेंटेन भी नहीं हो सकता और हम इसमें सिर्फ डेटा को व्यू कर सकते हैं। सो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया डेटाबेस व्यू का। अब हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्शन व्यू।
तो ये पॉइंट्स हो गए इसमें, यूज इनर जॉइन, विल फैच ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। अब हम आते हैं प्रोजेक्शन व्यू। प्रोजेक्शन व्यू, प्रोजेक्शन व्यू क्या होता है कि सपोज आपकी कोई स्टैंडर्ड टेबल है, हम ये एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड टेबल हमने ली, जेड प्रोज हमने नाम दे दिया इसका। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट वन, click on create button. So here you can select this radio button of projection view, then copy, then projection view, then basis table. Okay, so मैंने अभी एक पॉइंट बताया था इसमें कि डेटाबेस व्यू में आप मल्टीपल टेबल्स यूज कर सकते हो, वन और मोर टेबल, बट प्रोजेक्शन व्यू में नॉट मोर देन वन, ओनली वन टेबल, ओनली सिंगल टेबल। ओके, सब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, डिफरेंस कैसे पता कर रहे हैं हम इसमें। सपोज आप S11 में गए, अभी आपने जो डेटाबेस व्यू क्रिएट किया था, डेटा व्यू डिस्प्ले, सो आप टेबल ज्वाइन कंडीशन पे जाओगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपको दो टेबल्स दिखेंगे, मतलब टेबल्स आप मल्टीपल मेंटेन कर सकते हो बेस्ड ऑन द ज्वाइन कंडीशन, आपकी टेबल्स ज्वाइन हो जाएंगी। बट अगर आप प्रोजेक्शन व्यू की स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पे कोई टेबल ज्वाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन व्यू में वी कैन यूज ओनली अ सिंगल टेबल, वी कैन नॉट यूज मोर देन वन टेबल, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, टैब ही नहीं है मल्टीपल टेबल यूज करने का। अब आते हैं हम बेसिस टेबल। सो हमने, मेरे को मारा टेबल लेनी है, मारा टेबल में मेरे को कुछ फील्ड्स दिखानी है। सपोज अब प्रोजेक्शन व्यू का यूज क्या है, ऐसे सेक्शन में हम गए, मारा, तो अगर आप स्टैंडर्ड टेबल्स देखोगे तो आपको बहुत सारी फील्ड्स दिखती है। सपोज आपको कुछ ही फील्ड्स रिक्वायर्ड है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको सिर्फ मटेरियल का डेटा देखना है, डॉक्यूमेंट टाइप आपको सपोज मटेरियल ग्रुप का डेटा देखना है, तो आप सिर्फ कुछ ही फील्ड्स का डेटा देखना चाहते हो तो आप व्यू क्रिएट कर सकते हो उसका, ठीक है। आपने यहाँ पे मैटर पास कर दी फील्ड नेम, यहाँ पे हम सिर्फ दो ही फील्ड लेंगे अभी, और दूसरी हम लेंगे क्रिएटेड ऑन, मटेरियल एंड क्रिएटेड ऑन फील्ड्स हमने ले ली। क्रिएटेड ऑन का आपको टेक्निकल नेम पास करना पड़ेगा, बैक जाते हैं, टेक्निकल नेम इसका ERSDA, आप यहाँ पे ERSDA पास कर दोगे। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो टेबल फील्ड्स में, यहाँ से चेक बॉक्स, अगर आपको फील्ड नेम नहीं आता है तो आप सिंपल वे यूज करो, टेबल फील्ड्स पे क्लिक करके देन यू हैव टू select the checkbox. Okay, then copy, now save, it will ask for package, then you can use the local package $tmp, then you can click on the save button, then activate. Okay, so now it is activated, all fields are evaluated as key fields because here we are taking only key fields। अगर आप स्टैंडर्ड टेबल देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो की फील्ड्स हैं, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो SE11 का डी कोड ओपन हो जाएगा अभी जो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे SC69 के टी कोड पे, अगर आप इसी नेम पे डबल क्लिक करोगे तो आपका SE11 टी कोड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस फील्ड्स में, जो हमने, जैसे हमने कस्टम टेबल क्रिएट की थी तो वो वाली स्क्रीन आ गई है अब SE11 क्रिएट करने, टेबल क्रिएट करने की। तो आप इसके थ्रू ये वाले टी कोड भी यूज़ कर सकते हो ऐसे। अब ये हमारा हो गया मेंटेनेंस प्रोजेक्शन व्यू, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया। अब इसमें भी आपकी TMG डिसेबल रहती है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन व्यू में भी हम डेटा को मेंटेन नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें आप व्यू कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड टेबल्स देखते हैं, अभी बैक जाते हैं, ये ऐसे 69 का टी कोड है, आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड्स देख सकते हैं। बट अगर आपको एक व्यू देखना है, आपको सपोज दो ही फील्ड्स का डेटा देखना है, तो आप ऐसे एक व्यू बना सकते हो, प्रोजेक्शन व्यू, उसमें आप दो फील्ड्स का डेटा रख सकते हो। तो ये हो गया प्रोजेक्शन व्यू का यूज़। फिर प्रोजेक्शन व्यू में मैं पॉइंट बता देती हूँ उसके, ओनली सिंगल टेबल टू व्यू द डेटा, to view the data only from a single table,
Then next point, you cannot maintain the data. Okay, you cannot maintain the data in projection view. Why we cannot maintain the data in projection view? Because that TMG button is disabled. Okay, if you select the TMG button, utilities, table maintenance generator, it is disabled. So you cannot maintain the data in the projection view. That is only to view the data. So ये तो आपका हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है। डेटाबेस व्यू में हम एक से ज़्यादा टेबल्स का डेटा देख सकते हैं, प्रोजेक्शन व्यू में ओनली वन टेबल। देन मेंटेनेंस व्यू में आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट व्यू, दैट इज हेल्प व्यू। हेल्प व्यू, सो आपको अगर सर्च हेल्प क्रिएट करते हैं जैसे हम, ठीक है, सर्च हेल्प क्रिएट करना ही हेल्प व्यू हो गया। लाइक आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, तो हेल्प हमारे F4 जो एसएपी में जो हेल्प है वो F4 की होती है और एक F1 की होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। F4 की क्या होती है, आप यूजर को इनपुट दे रहे हो, वो F4 होती है। तो हम यहाँ पे हेल्प व्यू क्रिएट कर रहे हैं अब। तो हेल्प व्यू में भी हम सेम वही लेंगे कि आपको एक टेबल पास कर दोगे आप। सपोज आपने जी कस्टमर डेटा जो आपने क्रिएट की थी, ठीक है। सो आप एक व्यू क्रिएट कर रहे हो, एंटर व्यू फील्ड्स। सपोज आपने सारी फील्ड्स ले ली, फोन नंबर, देन कॉपी, देन सेव, ठीक है। सो आपने ये सर्च हेल्प क्रिएट कर ली, हेल्प व्यू क्रिएट किया है। अब इस हेल्प व्यू को आप यूज कर सकते हो टू प्रोवाइड द सर्च हेल्प, ठीक है। अभी आप देखोगे इसमें कंटेंट भी डिसेबल है। डेटाबेस व्यू में हम एटलीस्ट डेटा देख सकते थे, प्रोजेक्शन व्यू में हम डेटा देख पा रहे थे कंटेंट बटन के थ्रू, बट हेयर we cannot view the data. This is only to provide the search help. Okay, so this is the search help. If you want to provide this search help, then it is also possible with the help view. Okay, मैंने आपको कल बताया था कि हम चेक टेबल से भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, चेक टेबल से भी हम सर्च हेल्प को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें कि हम सर्च हेल्प को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चेक टेबल के थ्रू, हेल्प व्यू के थ्रू। देन हम सर्च हेल्प भी क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट्री सर्च हेल्प, डिफरेंट टाइप्स की सर्च हेल्प होती है, ठीक है, वो हम जाएंगे डिटेल में। बट अभी हमारा हेल्प व्यू, तो आप हेल्प व्यू में देखोगे तो आपका ये टेबल मेंटेनेंस जनरेटर ये इसमें भी डिसेबल है, क्योंकि हेल्प व्यू में हम सिर्फ टीएमजी आपका जो इनेबल रहेगा वो मेंटेनेंस व्यू में ही रहेगा, क्योंकि मेंटेन कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है मेंटेनेंस। तो उसमें आपकी टीएमजी इनेबल रहती है, आप उसमें डेटा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। हेल्प व्यू और बाकी सब व्यू में आप डेटा, हेल्प व्यू में सर्च हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, प्रोजेक्शन व्यू और डेटाबेस व्यू में डेटा व्यू करने के लिए। नाउ एक्टिवेट, ठीक है। अभी आपकी हेल्प व्यू क्रिएट हो गई। सो इसको कैसे कंज्यूम करते हैं, मतलब आपका इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने ये सीखा कि हमारे व्यू कैसे क्रिएट हो रहे हैं। सो मैंने आपको दो ये वाला रेडियो बटन बता दिया, पूरा टेबल कैसे क्रिएट होती है, टीएमजी कैसे क्रिएट होता है, देन कस्टम टी कोड हम कैसे क्रिएट करते हैं ऐसे 93 के थ्रू, देन व्यू हमने कैसे क्रिएट किए। फोर टाइप्स के व्यू हैं, मेंटेनेंस व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, हेल्प व्यू एंड डेटाबेस व्यू। देन मैंने आपको डोमेन बताया हुआ है कि डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं हम, आप डोमेन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जेड एम्प्लॉय ID1, then click on the create button, it is already create. So here you can pass the description, then data type, just click on this F4 help, then you can select character, then minimum number character means minimum length, output length means maximum character. So here we can take 40, then 40, then click on save button. Okay, then you have to select the package. We will always use the $tmp. You can also select your custom package gpack, then click on the save button. It will ask for package. So basically you have to understand two process. Like, let me remind you some topics. So in the table, first we create the table, then in the table we just maintain field, then in the field we maintain data element, then in data element we maintain domain,
Then in a domain, we maintain data type. So this is the first process. Then second process, we have to understand that we suppose we are having object. Object can be of custom, can be custom object, can be standard object. Okay. So we have to store that object in a package, then package in the TR. So these are the two process that you have to understand, that object will be stored in a package, then package in a TR. If you want to send this object from development server to quality and quality to production, now you have to suppose you are creating any object, then you have to save that object and activate that object. Now it is active. So this is the process of domain. You have to create the domain through this process. Like you can select the radio button also, and if you want to create the domain in the database table, then it is also possible. I have explained you that you have to double click on the data element, then in the data element you can pass the domain name, you can double click on the domain, you have to pass the data type there. Okay, so now I have explained you the functionality of these three radio button: database, table, view, and domain. Then now we will start the structure. Okay. So now I will explain you that how to create the structure. What is a structure? Click on create, already exists. So what is a structure? We are creating the global structure here. So just pass the name in the data type. Then click on the create button. It is already created. So we have to select the name. Another name ZST customer. Then you can click on the create button. So in this data type, we just have three objects, three radio buttons: data element, structure, and table type. Okay, so you can select the structure radio button, then enter. Now same customer data. तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सपोज लाइक हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल में हम डेटा भी मेंटेन करते हैं, बट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ फील्ड फॉर्मेट, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली फील्ड्स. सपोज एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, बस तीन फील्ड्स है. तो अभी हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है सिर्फ, कि हमें तीन फील्ड मेंटेन करना है, हम डेटा मेंटेन नहीं करेंगे. तो ये हो गया स्ट्रक्चर, कि हम कैसे उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं टेबल का. सो अभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है. So here we will pass the name, employee ID, then typing method type. So here you have to pass the data element. This component type is data element. Then you can use that data element that we have created earlier, employee ID. Okay. So next field is employee name. So in the employee name type, then name one. Name one is the standard data element. Okay. Then address. So we are just creating the structure. We are not maintaining the data. Then address, we can use predefined type, that is also possible. Character, let me take 50. Then here you can pass address. Then click on save. It will ask for package, then TR. Okay, so now you can activate your structure. So first you have to save that object, then you can click on the active button to activate this object. So now this object is activated and your structure is created. So I will explain you that how you can use this structure in the coding part. So same process we have followed. In the attribute, you can check the package.
Then if you want to change the package, go to object directory entry. Then in the package, you can change your package to the $tmp also. $tmp, then save. Now it is already saved in the tr gpack. Okay, so you can click on the log overview and you can check the tr number. So in this tr number it is stored. Save, activate. It is already active. Okay, so this is the process of table. Now we are getting this warning enhancement category. So same, you can enhance your extras enhancement category. Enter. So we will always select this can be enhanced deep, because deep can take the fields of any data type. Then enter, activate. So it is active now. So your structure is completed. Okay, so in this structure, you can see what is the difference between table and structure. Now let me show you another screen of table. So let me take any custom table, G customer data, then display. So here you can see in the table, we have technical settings also, but in the structure, no technical settings. The first point is in the structure, no technical settings. Then next point is in the technical. So here in the structure, if you check the table content, so in the utilities we don't have any option for table content, but in the table you can see utilities table content. So in the table we can maintain the data, but in the structure we cannot maintain the data. So the structure cannot maintain the data. Okay, so here we don't have any option to maintain the data. So now this structure is completed. Then go back. In the data type, we are having three radio buttons. So now we will create the table type. Okay, so ZTT customer. Then click on the create. Now I've explained you that how to create the data element. Then structure. Now we will focus on the table type. What is table type? So table type is global internal table. Global internal table. सो ग्लोबल का मीनिंग क्या है? लाइक ग्लोबल में क्या होता है कि आप वो SE11 में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? ये आप SE11 में क्रिएट कर रहे हो, SE एक सेकेंड, तो ये हम SE11 में क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ग्लोबली क्रिएट कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब आप किसी भी प्रोग्राम में इसका यूज़ कर सकते हो, तो ये हो गया ग्लोबली। ओके, तो आप इसका मतलब ग्लोबल यूज़ कर सकते हो। इंटरनल टेबल, इंटरनल टेबल क्या हो गई हमारी? Internal table is a temporary table to store the data. Temporary table to store the data at the runtime. अब इसमें इसका रन टाइम का क्या मीनिंग है? सपोज इंटरनल टेबल में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, ओनली एट द रन टाइम। मतलब जैसे डेटाबेस टेबल में तो क्या हो रहा है, हम टेबल डेटा को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस सर्वर में, बट इंटरनल टेबल में ऐसा नहीं होता है। इंटरनल टेबल में आप डेटा को स्टोर नहीं करते कहीं पे भी। डेटा ये तो डेटाबेस सर्वर में हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को, तो ये तो हो गया आपका टेबल। लेकिन इंटरनल टेबल क्या होती है? आपकी टेम्परेरी टेबल, जो आपकी सिर्फ रन टाइम में डेटा स्टोर करेगी, ठीक है। सपोज आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, तो आपको उस टाइम पे डेटा मेमोरी में स्टोर करना है। आप डेटाबेस सर्वर में स्टोर नहीं कर रहे हो, आप टेम्परेरी कहीं स्टोर करके रख रहे हो, तो वो क्या आपका रन टाइम पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए हम इंटरनल टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये टेबल टाइप क्या होता है? ग्लोबल इंटरनल टेबल। सो ये हो गया इंटरनल टेबल इज अ टेम्परेरी टेबल। टेबल टाइप क्या हो गया आपका? ग्लोबल इंटरनल टेबल।
अब हम इसको एंटर करेंगे. Here you can pass description, customer data. Then now we have created a global structure, GST customer, with these field employee ID, employee. Okay. So in this table type, now you can pass your structure. Okay. So in the line type, we just pass the structure name. Package, yes. Enter. So now you have to pass the line type. You have to pass the structure name in the line type. Now just click on the save button, then activate. So I will explain you like how we can consume this table type and structure. So in the like when we will start the coding part, then I can consume this table type and the structure. So now I will explain. So same in the attribute tag, you can check the package name, then go to object directory entry, you can check the TR number also using local overview. So it is active now. Just go back. So this radio button is also completed. Through this data type, we can create data element, structure and table type. I'll explain you about the domain also. So now we will work on the type group, lock object and search help. Okay. So do you have any doubt? Till now